हुआ है कि उनके पक्ष के लिए हुआ है। जब यही मानने को तैयार नहीं है तो एक देश एक चुनाव मान लेंगे क्या? मुझे ये लगता है कि चाहे राहुल जी हो, कांग्रेस हो, महागठबंधन हो, इनको देश की जनता की नब्ज ही पता नहीं है। ये ऐसे मुद्दों को लेके खुद का टाइम खराब कर रहे हैं जिनसे इनको कुछ फायदा ही नहीं होने वाला। ऐसा यार कोई मुद्दा है क्या? अगर वोटर लिस्ट कोई शुद्ध करे, किसी को डेथ हो गई हो उसका नाम काटे, अगर ये पूछे कि तुम यहां रह रहे हो तो कब से रह रहे हो, तुम्हारे फोर फादर्स कहां थे, तुम यहां के हो कि नहीं हो, देश के हो कि बाहर से आके रहने लगे, इस पे किसको आपत्ति हो सकती है? पर शिवराज जी जब भी वो चुनाव जीतते हैं ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम का दोष है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जनता का नब्ज पहचानते नहीं है, देश की समस्याएं जानते नहीं है, देश की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपरा का पता नहीं है। कहां कंबोडिया में जाके काफी और कौन सी काफी वो बनाना सिखा रहे जनता को। अब हिंदुस्तान की जनता को कंबोडिया की काफी कैसी बनती, इससे क्या लेना देना है? राहुल जी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी को। पर वहां पे तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। शिवराज सिंह चौहान जी मतलब कॉफी बनाते पीते वो ये बात कह रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में तो देश में रहो ना भाई, विदेश में भक्के काय को रहे? लोकतंत्र यहां बचाओ, कौन मना कर रहा है? अब आप देखिए, विदेशों में जाते हैं और अपने देश की आलोचना करते हैं, कोई करता ही है? मैं याद दिलाना चाहूंगा रूबिका जी, जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था, मैं अमेरिका गया था उस समय वाशिंगटन डीसी में। मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का गर्व है और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। ये मेरे शब्द थे अमेरिका में। आप विदेशों में जाओगे और देश की आलोचना करोगे, देश को बदनाम करोगे। मामला तो आगे